तो यार आ चुके एक वीडियो के साथ वापस। एंड यार ये वाली वीडियो में मेरी किस्मत इतनी ख़राब होती है कि भाई हम जा रहे थे नोवो और जिस जगह मैं उतर रहा था उसी जगह पे गन पड़ी थी, लेकिन मेरी लैंडिंग देखो आप, जस्ट जो है 1 इंच इधर उधर हो जाती है और भाई मैं नीचे गिर जाता हूँ। अब फिलहाल सामने 2 बंदे उतरे थे और उनको ये गन ना मिल जाए। फिलहाल सबसे पहले तो जाके मैं इसी गन को उठा लेता हूँ और उठाने के बाद तो सबसे पहले इन्हीं बंदों को मारूंगा। अब इन बंदों को कहीं गन ना मिल जाए, दैट्स व्हाई सबसे पहले तो इन लोगों पर मैं रश करने की ट्राई करता हूँ और एक बंदे को नॉक भी कर देता हूँ। अब फिलहाल एक और दिखता है मेरे को उतरते हुए, जो कि काफ़ी दूर उतरता था पैराशूट से, बट मैंने इसको मारने की ट्राई करी। 1-2 बुलेट लगी भी उसको, बट ज़्यादा उसको डैमेज नहीं हुआ। अब आ रही थी उसकी टीममेट की, क्योंकि हो सकता था कि उसको गन मिली हो यहाँ पे, तो उसको मारना बहुत जरूरी था। क्योंकि अगर उसको नहीं मारा तो भाई मेरे टीममेट के पास गन नहीं थी और अगर ये मेरे को नॉक कर देता तो भाई मैं तो मारा जाता, साथ में मेरा टीममेट भी मारा जाता, क्योंकि उसके पास एक भी गन नहीं थी। और इसको फिलहाल तो मार देते हम। अब यहाँ पे जो पूरा का पूरा इलाका खाली हो चुका था। अब वाली थी उस तरफ जाने की। अब उस तरफ जो काफ़ी सारे बंदे होते थे जो कि आपस में लड़ चुके थे, और जैसे मैं इस जगह पे आता हूँ तो एक बंदा मेरी तरफ आ रहा था, लेकिन जैसे उसने मेरे फुटस्टेप सुने तो वो रुक जाता है। और अब देखो उसने जो फुटस्टेप सुनते पीछे भागने की ट्राई करी और मार दिया जाता है यहाँ पे। अब देखो अब इसका जो बंदा था उसको देखते सबसे पहले तो मैं लेट जाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो प्री पिक करके बैठा हुआ था और मेरे को कहीं बुलेट न लग जाए। दैट्स व्हाई मैं उसको डॉज करने की ट्राई करता हूँ। और अब बारी थी ये वाले बंदे को खत्म करने की। तो देखो कैसे करते हैं, मैं अपने टीममेट को आगे भेजता हूँ और क्योंकि मेरे को पता था भाई वो मेरे को बेट कर रहा है, दैट्स व्हाई जो है मैंने भी उसको बेट किया और इजीली मार दिया ये वाले बंदे को। अब देखो ये वाले मैच में जो है काफ़ी सारा फॉग था, तो इसलिए एक चीज़ तो अच्छी होगी कि ज़्यादा लोग जो आपस में लड़ेंगे नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लास्ट सर्कल तक बचे रहेंगे। लेकिन फॉग इतनी सारी थी यार, दिख ही नहीं रहा था भाई कहाँ क्या पड़ा हुआ है। और जैसे हम इस जगह पे आते तो मेरे को कुछ फुटस्टेप आते हैं और गाड़ी भी रुकी हुई दिखती है। अब देखो यार फुटस्टेप मेरे को घर वाले के नहीं आए थे, बल्कि पीछे जो बंदा आ रहा था, आई मीन जो बॉट आ रहे थे उसके आए थे। और जैसे मैं यहाँ पे रुका तो भाई बालकोनी में मेरे को इसकी सर दिख जाती है और उसको मैं मार देता हूँ। फिलहाल पीछे वाले बॉट को भी मार दिया। अब बारी थी यहाँ से निकलने की, लेकिन पीछे की साइड जो फायर हो रहे थे जब हम इन दोनों को मार रहे थे, यहाँ से मैं बैरल ले लेता हूँ और उस तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तो हम आ जाते पोचिंकी में, और पोचिंकी सबसे बेस्ट जगह थी क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे कम बंदे मरे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है एक तो हॉट ड्रॉप था, ऊपर से जो है फॉग है तो लोग एक दूसरे को मार नहीं पाए होंगे। और जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो भाई काफ़ी सारे बंदे बचे होते हैं और एक टीम तो इसी जगह पे बची होती है। एक बंदा इस जगह पे होता है और एक इसका जो टीममेट है वो पीछे वाली बिल्डिंग में होता है। तो मैंने सोचा इसको नेट से मारेंगे, लेकिन वो बंदा जो सीढ़ियों में जंप मार के आ जाता है, मैं सीढ़ी में नेट फेंक देता हूँ अंदर जाके, और ये वाला बंदा तो हो जाता नॉक। अब बात थी इसके दूसरे टीममेट की, जो कि काफ़ी चालाक था। अब जो ये बंदा था ये इसका टीममेट नहीं था, इसका जो टीममेट था रियल वाला वो इस बिल्डिंग में था। अब वो क्या करता है, सबसे पहले तो जैसे मैं ऐसे नेट की पिन खींचता हूँ, उस बंदे को पता होता है कि कहीं ना कहीं से तो नेट आ ही जाएगा, तो दैट्स व्हाई वो क्या करता है बाहर चला जाता है और वहाँ से जो छत पर चढ़ने की ट्राई करता है। अब मैं थोड़ा सा लेट हो गया था यहाँ पे, मैं भी छत पे नेट फेंकने की ट्राई करता हूँ, लेकिन यार यहाँ पे जो मैं खुद ही डैमेज हो जाता हूँ। और मैं इतना ज़्यादा डैमेज हो गया था कि उसको पता लग गया था, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे हील माउंट करी तो वो वाला बंदा इसी चीज़ का आगे फ़ायदा उठा के छत पे चला जाता है। अब उससे पहले कि उस बंदे को मैं मार पाऊँ, मेरे टीममेट उसको देख लेता है और फिनिश कर देता है। और यहाँ पे जो है मैं बाल बाल बच जाता हूँ। फिलहाल जो है इसकी लूट लेते हैं और सबसे पहले बारी थी यहाँ से निकलने की, क्योंकि पोचिंकी में और भी बंदे हो सकते थे और हम नहीं चाहते थे भाई हमको आगे यहाँ से कहीं से भी पड़े। तो इतनी देर में फॉग वॉग भी चला जाता, तो हमने गाड़ी उठाई और बारी थी यहाँ से निकलने की। लेकिन तभी जो है सामने वाले स्क्वाडर्स में कुछ गड़बड़ होती है। अब हम उसके जस्ट क्लोज से निकलते हैं और तभी मिनी में आप देखो आप वहाँ पे एक फुटस्टेप जनरेट होता है। अब वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आई, वो दोनों बंदे आई थिंक लेटे हुए थे, लेकिन गाड़ी की आवाज़ सुन के उनमें से कोई एक बंदा जो है जस्ट अपनी जगह से उठा होगा और इस चीज़ का फुटस्टेप जनरेट हो जाता है नॉर्मली। अब यहाँ पे उनका फुटस्टेप जनरेट हो गया था, तो हम आ जाते हैं ये वाली जगह पे। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक नेट करने की सोची, यहाँ से मैं वो जो दरवाज़ा है उस पर नेट मारूंगा और वो इस बंदे में पड़ेगा जो कि मेरे सर के ऊपर खड़ा है। और होता भी वैसा ही है, वो वाला बंदा हो जाए नॉक। लेकिन मुझे को लगता है कि शायद ये टीम अप करना चाह रहे हैं, तो दैट्स व्हाई मैं ऑल पे करता हूँ। और जैसे ऑल पे किया तो भाई 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 होने लग जाता है, और मतलब टीम अप वाली थे तो इनको मारने का कोई फ़ायदा नहीं था। जो नॉक था उसको मैं छोड़ देता हूँ और बोलता हूँ रिवाइव कर ले, हम दोबारा मिलेंगे। और इतनी देर हमको पीछे से पड़ने लग जाते हैं, किधर से पड़ रही थी कुछ पता नहीं है, लेकिन जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ मेरा टीममेट देख लेता है उस बंदे को, और वो वाला बंदा लेवल वो ऊपर होता है। जैसे उसके पास पहुँचते तो देखो ये वाला बंदा भागने की ट्राई करता है, जिसको कि पूरा का पूरा नॉक कर दिया आप देखो, और साथ ही साथ फिनिश भी कर देते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि इसका टीममेट कहीं पे भी हो सकता था, दैट हम तुरंत यहाँ से निकल लेते हैं। और एक तो ये ओपन जगह है और इसका टीममेट अगर किसी कवर ववर में हुआ तो हमको दोनों को काफ़ी इजीली मार सकता था वहाँ से। तो वहाँ पे हम खतरा वतरा मोल लेना नहीं चाहते थे, दैट सीधा सीधा निकल गए वहाँ पे। अब पीछे से जो है मेरे को एक गाड़ी दिखती है और मैं उस तरफ गाड़ी की तरफ जिस मेरे दिखी थी मेरी तरफ आती हुई, तो मैं उसकी तरफ जाता हूँ। लेकिन जैसे मैं उसकी तरफ जाता हूँ तो वो हमारी तरफ और तेज़ी से आती है। और अब देखो लेकिन मैं यहाँ पे काफ़ी लेट हो चुका था, वो वाली गाड़ी जो है आगे चली जाती है। मैंने यहाँ पे जानबूझ के फायर कर दिया था ताकि वो रुक जाए और हम पे अटैक करे। अब वो गाड़ी क्या करती है, जिस तरफ मैं जा रहा था उसके बजाय दूर से फ्लैंक करके आती है मेरे पीछे से। उसको मारने की तो ट्राई करता हूँ, लेकिन वो दूर चली जाती है।
और क्योंकि मैंने उसके दोनों टीमों को काफ़ी सारा डैमेज दे दिया था तो वो दोनों के दोनों जो है रोजोक वाली हील पे रुक जाते हैं। और हमने सोचा कि जब तक वो रुकेंगे और वहाँ पे हील करेंगे तो हमारे पास 10-12 सेकंड का टाइम होगा तो हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेकिन वो वाले बंदे जो अगेन अटैक कर देते हैं। अब देखो ये वाले बंदे के पास MK14 थी, लिटरली MK14 थी, कैसे बच गया मुझे नहीं पता, बट इसको नॉक कर दिया। बट मेरे पे हेल्थ इतनी कम थी कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। दैट्स व्हाई मैंने टीममेट को मैंने दूर जाने की बोला मेरे से, क्योंकि वो मेरे पास आ रहा था और जैसे वो दूर गया तो ऊपर वाला बंदा अट्रैक्ट हो गया। और जैसे मेरा टीममेट दूर गया तो भाई ये वाला जो ऊपर वाला बंदा था ये अट्रैक्ट हो जाता उसके फुटस्टेप से और इजीली मार देता उसको मैं। अब यहाँ पे इसलिए मैंने दूर भेजा था अपने टीममेट को ताकि जो है वो मेरे से दूर रहे और मेरे को हील करने का टाइम मिल जाए और वो अपने एनिमी का ध्यान भटका सके। अब यहाँ पे अगेन हम पे अटैक हो जाता दूर से, क्योंकि जैसे हमने इनको मारा था तो पीछे गाड़ी आई थिंक और वो इस जगह पे रुक जाती। वैसे मैंने देख लिया था उस बंदे को, लेकिन जब तक कि मैं रिएक्ट कर पाता उसने फायर कर दिया था। अब क्योंकि यहाँ पे जो है 15 बुलेट थी तो मैंने सोचा मार देते ये वाले बंदे को, ट्राई लेते हैं। और देखो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो मैं झुक जाता हूँ मारते मारते, क्योंकि जो उसकी कुछ बुलेट डॉच करनी थी क्योंकि मेरा रिलोड आ गया था। और ये वाले बंदे को फिनिश करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन अभी इसके टीममेट को फिनिश करूँगा डायरेक्ट। और फाइनली ये वाली टीम हो गई खत्म। अब यहाँ पे जो है ये वाली टीम तो हो गई थी खत्म और रोजोक की पूरी हील एकदम साफ़ हो गई थी और हमको जो लूट चाहिए थी इसके पास से मिल जाती। मेरी वैश भी देख सकते एकदम ख़राब हो गई थी बुरी की बुरी, तो उन्हीं लोगों में से मिल जाती है मेरे को। और उसके बाद आ जाती है ये वाली जगह पर, यहाँ पर अगेन फायरिंग होती है और ये जो बंदा फायरिंग करता है इसको सबसे पहले उड़ाते हैं। अब वो जो बंदा जिसको हमने बाहर मारा था वो वाला बंदा तो हम इजीली मार देते हैं, लेकिन उसका कोई जो दूसरा टीममेट था वो भी लगभग इसी जगह पे होता है, क्योंकि ये बाइक पे आए थे दोनों के दोनों। और हम यहाँ पे जो है एक गलती कर देते हैं, यहाँ पे हम जो है शैक चेक करना भूल जाते हैं। हमने पूरा का पूरा एकदम ये वाला बिल्डिंग चेक करा, पीछे वाली बिल्डिंग चेक करने का टाइम था नहीं हम पे, तो हमने सोचा निकल लेते। लेकिन जैसे हम इस तरफ आए तो पता लगा कि भाई शैक तो भूल ही गए थे, और क्योंकि वो बंदा इसी बिल्डिंग की तरफ आ रहा था तो मतलब यहीं पर बंदे हो सकते थे। खैर उधर से निकल लेते हैं। अब आते हैं ये वाली जगह पे। अब सबसे पहले तो बगी देख के मैं समझ गया था भाई बंदे यहाँ पे, और देखो इतने में अटैक हो गया था। और अब फाइनली अगेन बच गया मैं यहाँ पे। एक्चुअली थोड़ी बहुत बुलेट बची हुई थी मेरी M4 में, तो मैंने सोचा रिलोड करने की बजाय जो है गन स्विच करके उतनी सी बुलेट में मारने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट वो बंदा काफ़ी सारा डैमेज होगा। और इतने में क्या होता है कि मिनी मैप में मैंने देखा तो एक गाड़ी आ जाती है यहाँ पे, और मैं चुपके चुपके उस गाड़ी का पीछा करने की ट्राई करता हूँ यहाँ से। अब वो इस जगह पर रुकी थी। अब जब मैं फाइट कर रहा था तो वो वाले सीन को ध्यान से देखो तो मिनी मैप में एक गाड़ी आई थी और ये चीज़ मैंने नोट कर ली थी। अब बारी थी वो वाले बंदे को, यहाँ पे मस्त TPP ले रहा था और फाइनली मार देगा ये वाला बंदा भी। आई थिंक जब हम फाइट कर रहे थे तो ये वाले बंदे ने सुन लिया था और दैट्स वाई ये फाइट में इन्वॉल्व होना चाहता था, इसलिए गाड़ी स्लो करके आया। बट इसको नहीं पता था भाई स्लो करो या आवाज़ बंद कर दो भाई, बट गाड़ी का जो मार्कर है वो तो मैप में आ ही जाता है। और हल्का से मैंने सुन भी लिया था वहाँ पे, जिसका मैंने फ़ायदा मिला यहाँ पे मेरे को, और वो वाले बंदे को मार दिया। अब आते हैं अगेन कोचिंग में, जहाँ पे 5 बंदे बच रहे थे और स्क्वाड में हम जो है 2 बंदों को छोड़ के गए थे। जब हम वापस आते हैं तो ये वाले बंदे जो है 3 हो जाते हैं और हमको पता लग गया था यार ये वाले बंदे जो है सारे के सारे टीम अप कर रहे थे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अगेन फाइट तो करनी थी, तो ये वाले बंदे को हम ऊपर वाला माला दे देते हैं डिफेंड करने के लिए, और हम जो है नीचे वाले माले से इन लोगों पे अटैक करेंगे। उनके पास एकदम बढ़िया मौका था कि वो हमको जो है डिफेंड कर सकते थे, क्योंकि हम उन पे बार पुश करेंगे और वो हमको इजीली मार सकते थे। पर इनमें से ये वाला बंदा जो है गलती कर देता नीचे कूद के, और इसको मैंने जो है नॉक कर दिया। अब बचे थे 2 बंदे और देखते इसको कैसे मारते हैं। इनमें से एक बंदा अगेन गलती करने वाला है, लेकिन वो गलती मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो जब तक 2 बंदे जो है छत पे हैं तो उनको जो है रश करके मार पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सोचा कि नेट फेंकते हैं। और ये नेट में उनको मारने के लिए नहीं बल्कि नॉक वाले बंदे को फिनिश करने के लिए फेंक रहा था, जो कि हो भी जाता है। अब उस नेट के कारण जो है वो जो नॉक वाला बंदा था उसको डैमेज मिला थोड़ा बहुत और वो जो है फिनिश हो जाता है। अब बारी थी यहाँ पे जो है बाकी के बचे हुए बंदों की। यहाँ पे उनको मारने के लिए थोड़ा सा यहाँ से ट्राई करता हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ से जो है सही से एंगल मिल नहीं पा रहा था, वो पीछे चले गए थे। तो एक ट्राई और करता हूँ मैं, इतने में जो है मैं नीचे गिर जाता हूँ। अब मैंने सोच लिया था भाई इन पे जो डायरेक्ट रश करूँगा, और ये मेरी जो है सबसे बड़ी गलती थी। तो मैंने सोचा एक नेट फेंक देते हैं, नेट को जो है इस जगह पे मारूंगा तो वो रिफ्लेक्ट होकर जो उन्हीं के पास गिरेगा लगभग। बट नेट थोड़ी जल्दी हो गए थे, देखो इनको जो है इतने का टाइम मिल गया और वो इधर उधर हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो है एक बंदे ने गलती कर दी, वो नीचे कूद जाता है। अब बचा था अकेला बंदा, और अकेले बंदे को मारना कोई मुश्किल बात नहीं है, जो कि मैं मार भी देता हूँ। अब वो जो अकेला था
वो वाला बंदा भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि यार अकेला बंदा जब तक 2 रहते तब तक जो है कुछ कर भी पाते वो, लेकिन जैसे वो एक बंदा होगा तो भाई वो क्या ही कर पाता। सो यार दैट्स इट, यही था गेम प्ले। होप आपको बढ़िया लगा होगा एंड बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली होगी। लाइक अगर आपको स्क्वाड उसमें कहीं पे भी नेट पिकने तो हर जगह से एक एंगल बनता है, लेकिन आपको वो एंगल पता होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। और बहुत सारे एंगल्स में बताता भी हूँ, लाइक अगर कोई छत पे अगर कैम्प कर रहा है तो आप जो है साइड में जो बन्नी सी होती है वहाँ पे नेट मार के जो हो उसके गेट तक नेट पहुँचा सकते हो और काफ़ी इजीली जो है स्क्वाड वाइप कर सकते हो अगर सारे के सारे उसी जगह पे टीपीपी ले रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गेम प्ले में आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगी। एंड इसके अलावा अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि अभी भी जो है नॉर्मली हमने 3 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस किया है, तो अभी जो है रेस 4 मिलियन की स्टार्ट हो गई है। तो ट्राई करना है सारे के सारे सब्सक्राइब करने का एंड देखते हैं कब तक हम ये अचीव कर पाते हैं। सो यार मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मेरे को और बाय।